हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन हमेशा ऐसे ही मंगल बना रहे, आज नहीं हमेशा के लिए ऐसे ही बना रहे, सदा सुहागन रहो सभी लोग। और माँ गौरी का आशीर्वाद रहे, मांग में हमेशा सिंदूर रहे, हाथों में चूड़ियाँ रहे और गले में बस एक सुहाग की निशानी रहे और हमेशा हाथों में मेहंदी ऐसे ही सजती रहे। सभी के ऊपर माँ गौरी का इतना अटूट 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 आशीर्वाद बना रहे और हमेशा पदगर्मी में हमेशा प्यार बना रहे। सबका जीवन हमेशा सुख में चलता रहे। संघर्ष तो एक जिंदगी का नाम है, हमें जिंदगी में छोटे मोटे सुख दुख संघर्ष आते ही रहते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो हमें अच्छे बुरे का पता नहीं चलेगा और अगर संघर्ष या सुख दुख नहीं आएंगे तो हमें जिंदगी का भी मतलब नहीं पता चलेगा। जब सुख दुख और संघर्ष आते हैं तभी हम जिंदगी को जानते हैं कि जिंदगी क्या है। लेकिन बस हमेशा मांग में सिंदूर रहे, हाथों में चूड़ियाँ रहे और पति का साथ रहे। हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। चंदा मामा आ जाना तुमको अर्घ। अब हम लोग करने जा रहे हैं पूजा की तैयारी। मम्मी ने कर ली है लेकिन अभी भी तब भी बहुत ज़्यादा पूजा वूजा करना बाकी है। बाकी मम्मी की तबीयत सही नहीं, इसलिए वो बैठे बैठे जितना कर पाई उतना कर लिया, बाकी नहीं कर पा रही हैं। और अब हमने सारा सामान जो वहाँ बैठ के था वो वाला कर लिया है। इसके बाद में अब हम सामान लगाने जा रहे हैं और पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। मम्मी से पूछ के अब करते जा रहे हैं। और अभी अंशी और इनके डैडी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने माइक नहीं लगाए हुए थे, इसलिए आपको मेरी आवाज़ नहीं क्लियर पता चलेगी, उसमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। और मैं अब आप लोगों को वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। मम्मी देख रही हैं चलनी। मम्मी का कहना है कि मेरे यहाँ ये रसम नहीं होती, लेकिन मैंने कहा कोई रसम नहीं होती इसमें, तो हम जैसे डायरेक्ट चंद्रमा को देखते वैसे छलनी से देखते हैं और मुझे करना अच्छा लगता है, इसलिए हम इस बार करना शुरू करेंगे। और अंशी भी जैसे जैसे मैंने पूजा की वैसे वैसे अंशी भी कर रही है। और अंशी आई अपना दुपट्टा लेके और आप लोग देखिएगा ये कैसे पूजा कर रही है। देखो चावल चढ़ा रही है और जैसे जैसे हम लोग पूजा करेंगे वैसे वैसे वो खुद भी करती जा रही है। देखो 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 कैसे लगाएगी, ये देखो फूल चढ़ा रही फिर मिठाई खिला रही, टीका लगा रही, फूल चढ़ा रही है। जैसे हमने पूजा की वैसे पूरी पूजा उसने भी करी है। अब देखना हम लोगों ने चूड़ा चढ़ाया तो वो भी चूड़ा और सब चीज़ चढ़ा रही है। अंशी ने पूरी पूजा एंजॉय की है और बराबर वैसे ही पूजा कर रही है जैसे उसको हम लोग कर रहे हैं। ये देखो दुपट्टा वगैरह डाल दे कर रही है। कह रही थी मम्मा मुझे भी लहंगा पहनाओ, मम्मा मुझे भी लहंगा पहनाओ, लेकिन इसके पास मैंने कोई लहंगा नहीं लिया। एक लिया था मैंने 1 ईयर पे, तो वो राधा रानी बनी थी तो पहना दिया था। बाकी मुझे कम पसंद आते लहंगे, इसके ऊपर मुझे जीन्स टी शर्ट वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है। उसने मिठाई का खूब बड़ा सा टुकड़ा लेके जाके करवा चौथ के मुँह पे चिपका दिया जाके। और ये देखो चावल वगैरह खूब सारे डाले उसने और हम लोगों ने पूजा कर ली है। यहाँ पे पहले हमारे यहाँ घर पे नीचे पूजा की जाती है। नीचे पूजा करने के बाद में हम लोग यहाँ चंद्रमा की पूरी पूजा कर लेते हैं। इसके बाद में जाके छत पर पूजा करते हैं जाके। और यहाँ पे मैंने सारी पूजा कर ली, कथा वगैरह जो कैलेंडर में लगी थी वो पढ़ ली है। और आप लोगों ने मेरा लुक देखा, ये मेरी शादी का लहंगा है और शादी की ज्वेलरी है। इसमें एक बड़ा वाला मंगलसूत्र तो मेरी शादी का ही है, लेकिन जो छोटा सा ब्लैक कलर का मंगलसूत्र था वो पतिदेव ने गिफ्ट किया है अभी। और एक पायल दी थी मुझे गिफ्ट में। और
ये जो नथ है ना, मेरी जो नथ है वो वैसी वाली है, जो बिल्कुल छोटी सी होती है वो वाली है। तो मैं वो मेरी नाक में ही नहीं जाती, मतलब जाती वो इससे वो नहीं होता है जो गूंज टाइप का होता है बना वाला, तो वो बहुत दर्द करती है, इसलिए मैं उसको कभी भी पहन नहीं पाती थी। तो इस बार मैंने एक आइडिया सोचा कि मैंने उसकी चैन निकाल दी, और चैन निकाल के मैं अपनी इस नथ में, क्योंकि मुझे नथ पहनना बहुत अच्छा लगता है इसलिए, और बेंदी मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं बेंदी कभी नहीं वेयर करती हूँ। बेंदी मुझे बहुत कम पसंद है, मतलब मेरा मत्था चौड़ा है और मैं अपनी मांग कभी सीधी नहीं निकालती हूँ, हमेशा तिरछी निकालती हूँ, इसलिए मैं जब भी बेंदी पहन लेती हूँ तो मांग अलग से दिखाई देती है और बेंदी अलग दिखाई पड़ती है। और मुझे मेरे में ट्रायंगल जो बेंदी होती है वो अच्छे से, मतलब मेरा मत्था चौड़ा है ना, फोरहेड चौड़ा है, तो मुझे ट्रायंगल वाली बेंदी अच्छी लगती पहनने में, बट वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास सिंपल बेंदी है और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पहनने में। एक मैंने आर्टिफिशियल ली भी थी, वो जरकन वाली ली भी थी ट्रायंगल, तो वो भी मुझे कम पसंद आई, तो मैंने ऐसे ही अपनी नथ की चैन को निकाल के इसमें पहन लिया। बाकी मुझे मेहंदी नहीं लगाई, मुझे इतना लुक मेरा अच्छा लगा। आप लोग बताइए मेरा लुक कैसा लग रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मम्मी ने करवा को रख दिया है और अब मैं जा रही हूँ करवा को रखने। मेरे यहाँ नीचे ही करवा रख दिया जाता है, इसके बाद ऊपर चांद दे के पूजा कर दी जाती है। और ये सब करने के बाद में हम लोग जाएंगे छत पर, और छत से जाके करेंगे जाके पूजा। ये जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं ना, तो मुझे उल्टी साइड लग रहा है, बट मैंने सीधी साइड ही किया था। जिस तरफ हम लोग नथ पहनते हैं ना, उससे वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मैंने उधर से ही घुमा के किया था। और मैं जब इसमें देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या उल्टा किया था क्या, लेकिन नहीं, उल्टा नहीं किया था, मैंने सीधा ही किया था। मतलब मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मुझे जिस तरफ मैं नथ पहनती हूँ, मुझे अपने हैंड का भी कभी कभी याद नहीं रहता, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ ना, तो मुझे अपने हाथ का भी याद नहीं रहता है कि जब कोई बोलता है राइट हैंड से, तो मैं अपनी नथ की तरफ पहले ध्यान देती हूँ। जब मुझे स्कूल में एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती थी तो भी मैं यही करती, जब बोला था लेफ्ट साइड तो मैं अपनी नाक देखती थी पहले। उल्टी साइड नाक सीधी होती है ना। और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं छत पर, क्योंकि चंदा मामा का मुझे बेसब्री से इंतज़ार, और चंदा मामा अब आ रहे हैं। और जो मैंने आगे की ऊपर की पूजा की थी और नीचे भी बाकी अभी और पूजा बाकी, वो मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।